चैप्टर नंबर 16 है परिवहन। इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट वर्ड से बना है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि हमें एक जगह से अपने सामान को दूसरे जगह पहुंचाने में जिस माध्यम का हम यूज करते हैं उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जाके देखो भरो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट से बना है। हम कोई भी प्रोडक्ट आज देखते हैं, पूरा विश्व एक बाजार बन गया है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हो गया। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, जिसमें क्या होता है कि सभी देश को एक बाजार देखा जा रहा है। चीन में बनता है सामान, भारत में बिकता है, और भारत में बनता है तो चीन में बिकता है। तो पूरे दुनिया का व्यापारी क्या करते हैं? अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और अलग अलग जगह जाकर के बेचते हैं, अलग अलग जगह जाकर के सेवा। तो बेचने के लिए सामान भेजने का कोई रास्ता चाहिए ना जी। तो कैसे भेजेगा? ट्रक से भेजेगा, जहाज से भेजेगा, एरोप्लेन से भेजेगा, ट्रेन से भेजेगा, मैक्स पिकअप से भेजेगा, रिक्शा ठेला। तो सामान भेजने के लिए, एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस माध्यम का हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसपोर्ट। आई बात समझ में? तो ये था आपको ट्रांसपोर्ट का अर्थ कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, परिवहन है क्या। एक बार और समझ लो कि प्रोडक्ट जो बनता है कंपनी में तो ग्राहक तक पहुंचना चाहिए ना जी। ये मोबाइल बना तो मेरे तक पहुंचा ना, तो कहीं ना कहीं लोड होकर के आया होगा ना, तो वो हो गया ट्रांसपोर्ट का माध्यम। ठीक है, वही हो गया ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हम आते हैं परिवहन का महत्व या कार्य, यानी ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और उसका फंक्शन क्या है। इंग्लिश में बोलेंगे फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, या इम्पोर्टेंस ऑफ उसका महत्व क्या है। पहला था बाजार का विकास। क्या था पहला? बाजार का विकास। ट्रांसपोर्ट से क्या होता है? बाजार का विकास होता है। क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक ही जगह पर कितना बेचेंगे। मान लो यह बुक बना गुजरात में, तो सिर्फ गुजरात में बेचेगा तो कितना बुक? 5000 पीस बेचेगा। लेकिन जब भेजने का सुविधा है तो हम बिहार में खरीद रहे हैं, तो 5000 बिहार में बिक गया, 5000 बंगाल में बिक गया, 5000 यूपी में बिक गया, तो हर स्टेट का लाखों पीस बिक जाएगा बुक। तो इससे क्या होता है? बाजार का विकास होता है। समझ रहे बातों को? ट्रांसपोर्ट से क्या होता है? बाजार का विकास होता है। दूसरा था संसाधनों की गतिशीलता। साधनों की गतिशीलता, इसमें क्या होता है कि माल फंसता नहीं है। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो स्थिर नहीं रहता है। नहीं बिका, बिहार में नहीं बिकेगा तो ठीक है यूपी भेज दो, यूपी में नहीं बिका बंगाल भेज दो, अलग अलग जगह हम भेजते हैं। तो इससे क्या होता है? संसाधनों में गतिशीलता बनी रहती है, स्पीड से चलता है। जितना जल्दी बिकेगा उतना ज्यादा फायदा होगा। तीसरा क्या था? मूल्य में स्थिरता। ये नहीं था जी? क्या लिखा है? मूल्य में ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है? मूल्य में स्थिरता होती है। एक रेट पे सामान बिकता है, क्योंकि बहुत से विकल्प है मेरे पास। वो कंपनी वाला मेरे पास सामान पहुंचा गया, दूसरा भी पहुंचा गया, तो जैसे ही ये ज्यादा करेगा तो हम दूसरे कंपनी से ले लेंगे, तीसरे कंपनी से ले लेंगे। तो रेट स्थिर होता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। अगला क्या था? उद्योग का विकास। उद्योग का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई प्रोडक्ट बनता है, इंडस्ट्री है ना जी। ये किताब किसी फैक्ट्री में बना होगा ना, छपाई हुआ होगा ना, वो भी एक उद्योग है। तो जैसे ही बड़े पैमाने पर बिक्री होगा, ज्यादा दूर तक हमारा प्रोडक्ट जाएगा, हम ज्यादा फायदा कमाएंगे, तो क्या होगा? हमारे उद्योग का ज्यादा विकास होगा, बड़े स्तर पर विकास होगा। समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो? उद्योग का विकास मतलब क्या हुआ? उद्योग का बढ़ना। तो बढ़ेगा कब? जब हमारा ज्यादा माल बिकेगा। ज्यादा माल कैसे बिकेगा? जब हम दूर दूर तक माल बिकने के लिए भेजेंगे, क्योंकि एक ही जगह पर हम ज्यादा माल नहीं बेच सकते। तो इससे क्या होता है? उद्योग का विकास होता है। अगला पॉइंट था परिवहन के लाभ। क्या था? इंग्लिश में बोलते हैं एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या बेनिफिट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एडवांटेज। पहला क्या था लाभ?
बाजार का विस्तार। ट्रांसपोर्ट के कारण ही हमारा प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश तक बिकने के लिए जाता है, और जैसे दूसरे देश बिकने के लिए जाएगा तो बाजार का आकार बड़ा होगा ना जी। हम सामान बेचेंगे इतना ही दूर दरभंगे में बेचेंगे तो एक ही जिला तक सीमित रहेगा, आप पटना भेजेंगे तो कई जिला हो जाएगा, यूपी दिल्ली बम्बई भेजेंगे तो कई स्टेट हो जाएगा, भारत से बाहर भेजेंगे तो कई। तो यह कैसे भेज सकते हैं हम? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है। दूसरा, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में वृद्धि या उन्नति। विदेशी व्यापार कैसे बढ़ता है? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही बढ़ता है। हम यहाँ सामान बनाते हैं तो विदेश भेजने के लिए रास्ता चाहिए ना जी, भेजते हैं तब ना बिकता है कि वहां से आता है हमारा सामान लोग खरीदने के लिए, हम सामान भेजते हैं। तो जितना हम ट्रांसपोर्ट का सुविधा देंगे तो विदेशी व्यापार बढ़ेगा। क्या होगा? विदेशी व्यापार बढ़ेगा। आगे, उद्योग को प्रोत्साहन। देखिए, उद्योग प्रोडक्ट बनाना जानता है, बेचना नहीं जानता है, वह बनाता है। तो बनाता है, उसको पता है कि हम ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, रुकेगा नहीं, यहाँ नहीं तो वहां बिक जाएगा, उसको प्रोत्साहन मिलता है। उद्योग ज्यादा मेहनत से, लगन से काम करता है, अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, अच्छा क्वालिटी देता है, ताकि हम दूर में जाकर के बेचने जाएंगे तो वहां के लोगों से हमको कंपटीशन होगा, तो हमारा अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तब ना हमारा वहां पे बिकेगा। अगला, अधिक रोजगार। उद्योग जितना बढ़ेगा, व्यापार जितना बढ़ेगा तो क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे देखो, पहले कोई कंपनी 1000 पीस बुक बनाता था, 5 आदमी मिलकर के बना लेता था, अब वह 10,000 पीस बनाएगा तो 25 आदमी चाहिए, 50 आदमी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, उद्योग रोजगार कैसे देता है? देखो, अब वहां से माल निकला, पिकअप पे लोड हुआ और मान लो कि बम्बई आया, मान लो एक सामान गुजरात में बना, ठीक है, तो वहां से पिकअप पे लोड हुआ और पिकअप से मुंबई आया, पिकअप से पिकअप वाले को रोजगार मिला, पिकअप पे जो खलासी था, ड्राइवर था, उसको रोजगार मिला, वहां से ट्रक पे लोड हुआ, ट्रक के ड्राइवर को रोजगार मिला, खलासी को मिला, ठीक है, वहां से चलने लगा रास्ता पे, सरकार का रोड टैक्स इनकम हुआ, वहां से फिर पटना आया, पटना में वो अनलोड कर दिया, वहां से फिर पिकअप पे लोड हुआ, रिक्शा पे लोड हुआ, ठेला पे लोड हुआ। बहुत सा ऐसा विकल्प होता है, बहुत सा ऐसा काम होता है जो कदम कदम पे लोग उस सेवा को करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक ट्रक सामान लाने में वहां से यहाँ तक में कम से 10-20 आदमी को सिर्फ लाने और ले जाने का रोजगार मिल जाता है, समझे। यहाँ से सामान विदेश भेजते हैं, जहाज से जाता है, जहाज पे लोडिंग, जो लेबर लोड करेगा उसको मिलेगा, जिस जेसीबी से लोड करेगा उसको मिलेगा रोजगार, ठीक है। अब उस पर सुरक्षा के लिए सेना चाहिए, सेना को रोजगार मिलेगा, समझे। उस पर सीसीटीवी कैमरा चाहिए तो कैमरा लगाने वाले को रोजगार मिलेगा, जहाज का ऑपरेटर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, फलाना ठिकाना। तो आप देखते हैं कि एक ट्रांसपोर्टर से कितने सर्किल में, कितना चेन की तरह रोजगार मिलता है, समझ रहे बात को। अगला, परिवहन के दोष या सीमाएं या उसकी बुराइयां समझो, या डिमेरिट्स इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। हर चीज का एक अगर पॉजिटिव पक्ष होता है तो निगेटिव भी होता है। तो चूंकि जब पूछ देगा कि आप उसका दोष बताइए, आप गुण बताइए, तो हमको चुन करके उसका बुराई निकालना पड़ेगा। जैसे हम इसमें पहला है कि छोटे उद्योग का ह्रास। अब देखो बताते हैं, कोई एक यहाँ पे छोटा सा अगरबत्ती का फैक्ट्री है, ठीक है, जो क्या करता है, अगरबत्ती बना करके गांव घर में आसपास में बेचता है। और कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री गुजरात में है जो हजारों लाखों टन अगरबत्ती एक बार में बनाता है। तो ट्रांसपोर्ट के कारण क्या होता है, वहां से अगरबत्ती आ जाता है यहाँ बिकने के लिए, तो लोकल का नहीं बिकता है, बाहरी बेच के चला जाता है। तो छोटा छोटा उद्योग को ह्रास होता है, क्षति होता है, समझ बात को। अब हम एक एग्जाम्पल अगरबत्ती दिया, ऐसा ऐसा हजारों व्यापार है ना जी। यहाँ का मछली व्यापारी मछली पोखर से पकड़ के लाता है और बेचता है हटिया पे। देखते हैं कि वो आंध्रा से मछली आ जाता है ट्रेन से, वो क्या आता है कि इस सब का मछली रखा जाए तो उसका बिक जाता है सस्ता के कारण। तो यह भी एक प्रकार का बड़ा उद्योग जो है उसको क्षति पहुंचा देता है। तो हर क्षेत्र में होता है ऐसा। छोटा छोटा दुकान देखते हो, रैयाम से कपड़ा सो का दुकान सब है, पहले बहुत चलता था, अब क्या हुआ कि ऑनलाइन शुरू हो गया। ऑनलाइन भी क्या है, ट्रांसपोर्टिंग का सुविधा है, जो कोरियर से भेज देता है, घरे पे शॉर्ट पेंट पहुंचा देता है। कौन जाएगा यहाँ खरीदने के लिए। पहले छोटा दुकान खुला, उसको बड़ा दुकान क्षति पहुंचाया, बड़ा दुकान से कई खुल गया, इस बार मॉल उसको क्षति पहुंचाया।
अब मॉल भी कर दो, क्या मॉल जाएंगे, ऑनलाइन मोबाइल में देखो फोटो, अब बुक कर दो। तो ऑनलाइन जो होता है तो बड़ा बड़ा कंपनी सब सुविधा होता है, छोटका दुकान वाला सब सुविधा दे नहीं पाता है, तो क्या होता है छोटे व्यापारी को हरास होता है, क्षति होता है। समझ रहे बात मेरा? तो ये डिमेरिट हो गया। अगला था दुर्घटना का खतरा। ट्रांसपोर्टेशन में दूर से माल आता है तो कभी एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पलट गया, बस पलट गया, जहाज एक्सीडेंट हो गया, जहाज डूब गया, होता है ना जी, तो इस खतरा होता है। अगला शहरी जनसंख्या में वृद्धि। ट्रांसपोर्ट, क्योंकि शहरी एरिया में इंडस्ट्री ज्यादा है तो वहां से माल इधर आता है तो लोग रोजगार के कारण ज्यादा शहर की तरफ फ्लो करते हैं। देखते ना गांव छोड़ के सब दिल्ली बम्बई में, गांव में बीघा का बीघा जमीन छोड़ दिया है, अपना घर घरारी हवेली छोड़ के वहां पे 10 बाय 10 के रूम में ऐसे करके रहता है बेचारा बन करके। क्यों? क्योंकि वहां पे रोजगार है, शहरी जनसंख्या में से वृद्धि होता है। ये भी डिमेरिट हुआ। समझ रहे बाबू तुम रे? नेक्स्ट वायु प्रदूषण। जब गाड़ी चलता है तो पेट्रोल डीजल जलता है, ईंधन जलता है, उससे धुआं निकलता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके बाद एक जगह लोग ज्यादा रहते हैं उससे भी वायु प्रदूषण होता है, कचरा फैलता है। आगे चलिए, ये था आपको परिवहन की दोष या सीमाएं। जब भी हमको सीमा पूछेगा तो हम उसका बुराई चुन चुन करके निकालेंगे। ओके।